बैंकिंग और मौद्रिक नीति। मौद्रिक मतलब नाणकीय नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति, है ना। तो ये मौद्रिक का तो मैंने ही गुजराती कर दिया, मतलब नाणकीय, है ना। तो और सबका कर दिया। बैंकिंग का क्या होगा गुजराती या हिंदी भी क्या होगा? ये तो हिंदी शब्द भी नहीं है, गुजराती शब्द नहीं है। बैंकिंग का हिंदी या गुजराती क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? बोलो। नहीं नहीं सर। नहीं पता आपको? पता है बेंच शब्द, पता है बेंच हाँ हाँ सर, बेंच। क्या है? बेंच का अर्थ? बेंच असल तो बेंचेस, हाँ, जिस जो पर बैठे थे। जिस पर बैठते हैं उसको बेंच नहीं बोलती। हाँ, मतलब बेंच मतलब जो बैठते हैं वो, और वो ऊपर वाला जो होता है ना डेस्क, वो दोनों को मिला के वो बेंच बनता है। वो जो बेंच है ना, है ना, वो उसका मेन कार्य, वो पहले वाला बैठने वाला भाग होता नहीं था, है ना। और जो पुराने समय में क्या होता था कि जो हिसाब करने वाला होता था ना, हिसाब करने वाला, हाँ, वो हाँ सर। इसी तरह, मतलब जो आपकी बेंच होती है ना, उसका एक ऐसा आकार होता है। थोड़ा सीधा होता है, थोड़ा आगे ऐसा क्रॉस होता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आपका हाथ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आप क्रॉस में रखा होगा, तो आप क्रॉस में रखा होगा तो आपके लिखने में आसानी रहेगी। ये सीधे पे आपको लिखने में आसानी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार का बेंच होता है, जो स्टैंडर्ड जो बेंच का आकार होता है वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार का भाग होता है। लेकिन आप तो पटली पाटली पे बैठते हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, है ना। अब बैठने के लिए भी एक लकड़ी का भाग होता है ना। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, ये लकड़ी का भाग नहीं होता था, बराबर ज़मीन के ऊपर ही बैठा जाता था। तो ज़मीन के ऊपर लोग बैठते थे, है ना, ज़मीन के ऊपर बैठते थे। और आगे ऐसा लकड़े वाला भाग रहता था, लकड़े का, और इसके इसके ऊपर सब हिसाब रखते थे। और ये पटली वाला भाग है ना, ये आगे वाला भाग, ये उसको उठाएंगे ना तो अंदर बक्सा खुलता था, और ये बक्से के अंदर पूरा किताबें रहती थी, वहियाँ रहती थी, मतलब अकाउंट की वहियाँ, हिसाब की जो भी वहियाँ थी उसके अंदर रहती थी। और बाद में ये पटरी को यहाँ पे बंद करके उसके ऊपर लॉक लगाया जा सकता था। बाद में वो इंसान वापस आता था, सुबह ये लॉक खोलता था, पटरी में से जरूरी किताबें निकालता था, उसके अंदर पेन भी रहती थी, मतलब पेन मतलब कलम रहती थी, शाही का वो जो रहता है ना, इंक पॉट, इंक पॉट पता है ना। हाँ सर। उस टाइम पे हमारे जैसी पेन नहीं थी, तो इंक पॉट रखते थे। और उसके अंदर पीछी पीछी मतलब मोर पंख या कोई भी पंछी की पीछी रखते थे। और उसका जो कोना होता है ना, नीचे वाला भाग, मोर पंख का नीचे वाला हाँ भाग, हाँ सर। हाँ, या फिर कोई भी पंख का नीचे, उसको उसमें डुबा डुबा के लिखा जाता था, इंक पॉट में। और ये बंद करके उसके ऊपर लिखा जाता था। तो इसको बेंच बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था? बेंच। बेंच। हाँ, उसके लिए अलग अलग शब्द था, है ना। फ्रांस में बैंक का है, क्या है? बैंक का, BANCA, है ना। और इटली में है बैंक्यू, थैंक यू। BANQUE। और अभी आप लोग यूज़ करते हो बेंच, है ना। तो ये ज़्यादातर ये काम कौन, ऐसा काम कौन करता था, और इस बेंच की ज़रूरत किसको पड़ती थी? तो ऐसा काम उस टाइम पे तो बैंकें तो थी नहीं, है ना। उस टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, है ना। लेकिन एक सराफ होता था, ये इंसान का नाम होता था सराफ, है ना। कोई इसको नाणावटी बोलते हैं। नाणावटी सुना है? हम्म। नाणावटी पता है कि नहीं पता? हाँ। तो ये सराफ होता था, वो क्या करता था, लोगों को ब्याज पे पैसा देता था, ब्याज लेता था, है ना। और हुंडी का काम करता था। हुंडी अगर उस वो सराफ लोग बहुत सारे लोग होते थे, तो एक दूसरे की हुंडी को वो स्वीकारते थे, मतलब पास करते थे।
अगर आपको एक देश मतलब यहाँ के आपको समझ लो कि यहाँ से ओलपाड़ जाना है या वहाँ उस टाइम पे तो गाड़ी में बहुत दूर तो जाया नहीं जा सकता था, उसमें तो बहुत दिन लग जाते। ओलपाड़ जाना है ना। ओलपाड़ तो नज़दीक है, फिर भी अगर आपको समझ लो यहाँ से भरूच जाना है तो इतने ज़्यादा पैसे आप नहीं लेके जाओगे। तो आप क्या करोगे, ऐसे शराब को अपने पैसे दे के जाओगे, यहाँ के शराब को अपने पैसे दे के जाओगे। और यहाँ का जो शराब है वो चिट्ठी लिख के देगा। यहाँ का शराब क्या करेगा, आपको चिट्ठी लिख के देगा कि वो मतलब ये भाई को इतना पैसे वहाँ पे मिल जाने चाहिए, है ना। फिर वो भाई क्या करता था, वो भाई वहाँ पे भरूच जाता था और भरूच में इन्होंने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे जाता था। वहाँ पे जाके वहाँ से वो शराब दूसरा होता था वहाँ पे, तो वहाँ से वो पैसा प्राप्त कर लेता था, चिट्ठी दिखा के प्राप्त कर लेता था। इस प्रक्रिया को हुंडी लेन देन बोलते थे। अच्छा, हुंडी मतलब यहाँ पे इस भाई ने स्वीकार मतलब इस भाई ने लिख के दिया और वो भाई ने वहाँ पे स्वीकार कर दिया, बराबर है। और वहाँ पे उन्होंने पैसा दे दिया। तो उस टाइम पर इस टाइप का काम भी वो शराब लोग करते थे। फिर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव भेजते, आंगड़िया का काम भी शराब लोग करते थे। आंगड़िया में भी यही होता था, पैसा भेजना और पैसा लेना देना, है ना। तो ये शराब लोग ऐसे बहुत सारे काम करते थे, है ना। तो पैसा ब्याज पे लेन देन का काम भी करते थे। तो ये शराब लोग, वही हमारा बैंक होता था उस टाइम पे। क्या होता था, हम जो अभी के समय में जो बैंक कार्य करती है वही काम ये लोग करते थे, उसमें से कुछ भाग ये लोग करते हैं, है ना। लेकिन वो बैंक का वो जो काम करते थे उसी को बैंक का कार्य हम मान सकते थे, है ना। वो लोगों के पैसे सेव भी करते, बचाते भी है, हाँ। और उस टाइम पे वो क्या करते थे, उसके पास ही लोगों को ज़्यादा पैसा देने का, पैसा आता कहाँ पे था, वैसे तो खुद का पैसा होता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, लोगों के पास लोगों को सेविंग अकाउंट खोल देते थे, है ना। कैसे सेविंग अकाउंट खोलते थे, हर महीने सबको एक मंडल बनाते थे। मंडल मतलब क्या करते थे, मंडल में उसकी मतलब जो भी उसका सदस्य बनेगा उस मंडल का, उन सबको हर महीने 1,000 रुपया वहाँ पे जमा करना है ना। 1,000 रुपया जमा करना है, उसके बाद उसमें से किसी को भी पैसे की ज़रूरत है तो उसमें से उन लोगों को पैसा दिया जाता था। ऐसा काम भी सर आप लोग करते थे, है ना। तो और बाहर का कोई व्यक्ति की ज़रूरत है तो उसको भी लोन पे उसमें से पैसा देते थे, उसको उसके पास से उसको ब्याज देते थे, मतलब उसके पास से ब्याज लेते थे। और उस मंडल में जितने भी लोग होते थे उन लोगों को उस ब्याज का फ़ायदा मिलता था, मतलब जो भी वहाँ पे सेविंग करने आता था इस शराब के पास, उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था ब्याज का, हाँ। लेकिन बीच में ये ब्याज के पैसे में अंतर रखता था, है ना। तो इस ये बेंच जैसा भाग रखते थे, उसके ऊपर से ही बैंक शब्द का उद्भव हुआ है। एक्चुअली आपको पता है बैंक पैसा कैसे कमाती है, बैंक पैसा कैसे कमाती है, कोई किसी को पता हाँ है? सर, ब्याज। बोलो, किसको पता सर है? जो हमारा पैसा होता है ना सर, हाँ, तो हमारा पैसा ना दूसरी जगह इन्वेस्ट करती है, वहां से ब्याज प्राप्त करती है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, है ना। मतलब बैंक बैंक के मुख्य दो कार्य होते हैं। मुख्य कौन से कार्य होते हैं? दो कार्य होते हैं, है ना। गौण कार्य। मुख्य कार्य की बात करो, मुख्य कितने कार्य होते हैं? दो कार्य होते हैं मुख्य, है ना। उस वो दोनों कार्य के बीच में उसको अपने आप लाभ मिल जाता है ना। बैंक क्या करती है, हमारे पैसे को बचाती है, पब्लिक के पैसे, पब्लिक के पास से पैसा प्राप्त करती है ना। पब्लिक के पास से पैसा प्राप्त करती है और उसको क्या देती है, ब्याज देती है ना, ब्याज मिल देती है ना। इसी तरह बैंक पब्लिक को लोन देती है, वही पब्लिक को, दूसरी पब्लिक को, है ना, लोन देती है, LOAN। लोन को क्या बोलेंगे इंग्लिश हिंदी में? धिराण। लोन देती है ना। उसके पास से ब्याज प्राप्त करती है, ब्याज प्राप्त करती है ना। तो लोगों के पास से बचतें जमा करती है, क्या करती है, उसको क्या बोलेंगे? बचतें जमा करती है, बचतें प्राप्त करती है और उसको ब्याज देती है। इसी तरह लोगों को धिराण देती है, पब्लिक को धिराण देती है और उसके पास से ब्याज प्राप्त करती है, ब्याज वसूल करती है। तो बैंक का ये मुख्य कार्य है, बचतें प्राप्त करना और धिराण देना।
उन दोनों के बीच में वो ब्याज का लेन देन होता है। लेकिन ब्याज में क्या होता है, वो पब्लिक के पास से जितना ब्याज लेती है ना, जितना प्रतिशत ब्याज लेती है ना, और पब्लिक के पास मतलब पब्लिक के पास से जो लोन दिया है, धिराण जो दिया है, उसके ऊपर जितना ब्याज लेती है ना, समझ लो कि वो 12% ब्याज लेती है। तो समझ लो कि यहाँ पे पब्लिक को जो ब्याज देगी वो 8% देगी, है ना। ये प्रतिशत में दो अंतर रखेगी, वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, अपना लाभ हो जाएगा। बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक के मुख्य दो कार्य के ऊपर से बैंक की परिभाषा बनी हुई है। क्या बनी हुई है, बैंक की परिभाषा बनी है, बैंक का अर्थ बना हुआ है कि ये दो कार्य तो मुख्य करना ही है उसको। हाँ, तो ये दो कार्य में क्या क्या आ गया, देखो आप। क्या क्या आ गया इसमें, दो कार्य में क्या क्या आ सकता है। बोलो क्या क्या आ सकता है ये दो कार्य के अंदर, ये दो कार्य के अंदर और क्या क्या आ सकता है। ये दो कार्य में उसकी परिभाषा बनानी है, लेकिन ये दो कार्य में उसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं। तो देखो, पहले बैंक, पहली बात तो ये बैंक को लाभ प्राप्त करना है कि नहीं। बैंक क्यों कर रही है अपना धंधा, ऐसे ही कर रही है, सेवा कर रही है, सेवा का कार्य कर रही है, लेकिन सेवा नहीं कर रही है, मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए कर रही है। तो उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लाभ प्राप्त करना। तो वो मैंने बीच में लिख दिया, यहाँ पे जो प्रतिशत में जो डिफरेंस होता है वो उसका लाभ होता है, बराबर है। उसके बाद लाभ प्राप्त करने के लिए वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, वो एक मिनट, વિદ્યાર્થીઓનો ફોન આવે છે। ચલો, તો આપણે ક્યાં પહોંચ્યા, हम कहाँ पे पहुँचे। हाँ, उद्देश्य प्राप्त करना। अच्छा, दूसरा, हाँ, उद्देश्य प्राप्त करना, मतलब उद्देश्य मतलब क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। और उसके बाद क्या होता है, उस मतलब वो लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक करती क्या है, लोगों को लोन देती है, लेकिन लोन ऐसे तो नहीं देगी, उसके पास पैसा होगा तब देगी। तो वो पैसा कहाँ से प्राप्त करेगी, पैसा कहाँ से प्राप्त करेगी, ग्राहक को, ग्राहकों के साथ मतलब प्रजा के पास, प्रजा मतलब पब्लिक के पास, है ना, सार्वजनिक पैसा है, मतलब पब्लिक के पास, प्रजा के पास पैसा प्राप्त करेगी। कौन से स्वरूप में प्राप्त करेगी, प्रजा की बचतों को, थापण, हिंदी में क्या लिखा है थापण का, हिंदी में क्या लिखा है थापण, थापण के स्वरूप में प्राप्त करेगी। बचत, बचत ही लिखा होगा, बचतों को। और उसके बदले में वो क्या देगी, प्रजा को, प्रजा को क्या देगी, ब्याज देगी। अच्छा, ये पैसा वो प्राप्त करेगी बैंक, तो बैंक, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, जिम्मेदारी किसकी बनेगी, वो पैसा गुम हो जाए, चोरी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी, बैंक की, है ना। तो उसको, उसको सुरक्षा देगी, उस बचतों को क्या करेगी, बचतों को या फिर थापणों को क्या करेगी, सुरक्षा देगी, सुरक्षा देगी। अच्छा, उसके बाद वो क्या करेगी, मतलब पहले लोगों के पास पैसा ले लिया और तो उसको ब्याज देते देते तो वो पैसा खाली हो जाएगा ना, उसी में से ब्याज देगी तो, उसी में से वो बैंक ब्याज देती जाएगी तो पैसा खाली हो जाएगा एक दिन। 100 रुपये में से मैं 10-10 रुपया ब्याज आपको हर साल दूँ तो 10 साल में वो पैसा खत्म हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, वो पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, है ना, निवेश करना पड़ेगा। निवेश दो प्रकार से होता है, एक तो आम पब्लिक में होता है, प्रजा में होता है ना, प्रजा में होता है, लोगों में होता है, क्या बोलते हैं, लोगों, लोगों में होता है ना। तो वो किस तरह से निवेश करना है प्रजा में,
हाँ, किसी को बाइक लेनी है, किसी को मकान लेना है, किसी को मोटर कार लेनी है, किसी को धंधा करना है छोटा मोटा, तो प्रजा को लोन के स्वरूप में देगी, लोन देगी। लोन के स्वरूप में वो अभी क्या बन जाएगा, लोन मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, धिराण, गुजराती में धिराण, है ना। धिराण के स्वरूप में लोगों को देगी, तो लोगों को देगी तो उसके बदले में वो क्या लेंगे, यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्याज प्राप्त करेगी प्रजा के पास से, ब्याज प्राप्त करेगी। अच्छा, ब्याज प्राप्त करेगी वो, ये ब्याज और ये ब्याज में अंतर रहता है। अच्छा, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि केवल प्रजा में ही वो निवेश करेगी, बड़े बड़ी कंपनी में निवेश कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट कर सकती है ना। तो वो क्या करेगी, विविध क्षेत्र में जो पैसा प्रजा नहीं लेगी वो क्या करेगी, विविध क्षेत्र में निवेश करेगी, या फिर उसको क्या बोलेंगे, विनियोग। क्या लिखा है हिंदी में, विनियोग करेगी। ओके, तो ये 5-7 शब्द है, उसको अगर जरा समझ लिया जाए तो आपकी बैंक की परिभाषा बन जाती है। क्लियर हुआ? तो इस 5-7 शब्द के ऊपर से आपकी बैंक की एकदम स्टैंडर्ड परिभाषा बन जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बैंक इतने ही काम करती है, आधुनिक बैंकें बहुत सारे काम करती है। आपका लाइट बिल भी चुका देती है, हाँ, ऑनलाइन आपका मतलब पहले तो ऑनलाइन नहीं था, तो भी आपका बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारे कार्य बैंकें करती है ना। उन सबको क्या बोलते हैं, गौण कार्य भी बोला जाता है, छोटे मोटे कार्य को। लेकिन मुख्य कार्य इसमें आ गया, मुख्य जो कार्य था बैंक का वो इसमें आ गया। लेकिन उसके अलावा भी मुख्य कार्य में एक टॉपिक है जो हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर मुख्य कार्य के अंदर ये जो प्रजा के पास बचत लेगी तो बचत अलग अलग रूप से लेंगी, है ना, अलग अलग कंडीशन में लेगी, अलग अलग उसकी शर्तें होगी, ठीक है। और अगर निवेश करेगी तो निवेश के लिए भी उसके ऊपर शर्तें होगी, है ना। तो बैंक जो है उसके ऊपर, मतलब ये बैंक तो पैसे का काम करती है, तो बैंक के ऊपर किसी का नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रजा के पास पैसा लेके भाग जाएगी तो अभी जैसे बहुत सारी बैंकें उठ रही है, कंपनी बंद हो रही है, हाँ, तो उसकी अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो लोगों के पैसों का क्या होगा, लोग बैंक पे भरोसा क्यों करेंगे, लोग बैंक पे भरोसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो फिर बैंकें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, वो तो बहुत अच्छे काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। तो लोग, लेकिन कुछ मतलब ऐसे भी बैंक है जो उठ सकती है, बंद हो सकती है, अगर घाटा करे तो बंद हो सकती है, तो उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होने चाहिए, है ना। वो नियंत्रण कौन करेगा, गवर्नमेंट को करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। उसके पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं ना। हाँ, होते तो हैं, लेकिन उसके लिए अलग से एक विभाग बनाना पड़ेगा। हाँ, तो वो नियंत्रण का काम कौन करती है इस बैंकों पे, आरबीआई। आरबीआई तो खुद भी एक बैंक है ना, आरबीआई खुद भी एक बैंक है, लेकिन वो कौन सी बैंक है, मध्यस्थ बैंक है। मध्यस्थ बैंक मतलब सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक, मतलब मुख्य बैंक है, जिसके नियंत्रण में बाकी सभी बैंकें होती है ना। और बाकी सब बैंकें जो होती है वो सब क्या होती है, व्यापारिक बैंक होती है। क्या कौन सी बैंक होती है, व्यापारिक। हाँ, बराबर है। तो ये व्यापारिक बैंक सब किसके नियंत्रण में होती है, मध्यस्थ बैंक के। मध्यस्थ बैंक हमारी कौन सी है इंडिया में, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक का वो है। अब ये जो अर्थ हमने पढ़ लिया, कितना टाइम हुआ, ये जो अर्थ हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि ये जो बैंक है इसका मुख्य इतना कार्य है, उसके अलावा बैंक क्या क्या करती है उसके बारे में हम सोचने जाए तो उसके लिए हमें बैंक के प्रकार समझने पड़ेंगे।
है ना। तो हमें यहाँ पे देखने होंगे जो उसके प्रकार के ऊपर से उसके कार्य बदल जाते हैं। जैसे कि मध्यस्थ बैंक का कार्य क्या है कि व्यापारी बैंक के ऊपर कंट्रोल करना, सबसे बड़ा पहला कार्य नियंत्रण करना, है ना। और ऐसे दूसरे मध्यस्थ बैंक के बहुत सारे कार्य हैं पूरे देश के लिए, जो भी कार्य करना है, आर्थिक कार्य करना है, नाणकीय कार्य मतलब मौद्रिक कार्य करना है, वो भी मध्यस्थ बैंक करती है। हाँ, तो ये मध्यस्थ बैंक के उस टाइप के बहुत सारे कार्य है। हाँ, नोट को छापने का कार्य भी मध्यस्थ बैंक करती है। लेकिन व्यापारी बैंक जो है वो ये सब कार्य नहीं कर सकती, वो छोटी मोटी बैंकें होती है। मध्यस्थ बैंक तो पूरे देश की बैंक है ना। जबकि व्यापारी बैंक जो होती है वो क्या होती है, व्यापारी बैंक, ये जो अभी हमने परिभाषा देखी वो सब व्यापारी बैंक के लिए है, नॉर्मली देखा जाए तो, है ना। तो ये जो व्यापारी बैंक है, वाणिज्य बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है ना। तो उसके बारे में हम देखें तो उसके कार्य यहाँ पे जो दिए उतने हैं ही। उसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे कार्य, गौण कार्य भी उसके हैं। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी ये हेलो। बैंक के बारे में बात करते हैं। चलो अभी तो ये जो व्यापारी बैंक है उसके कार्य की बात करें तो वो भी मतलब मेन तो ये जो कार्य जो दिए उसकी परिभाषा अर्थ जो दिया है वही है। लेकिन व्यापारी बैंक के बारे में चलो व्यापारी बैंक है, तो व्यापारी बैंक की बात करें तो व्यापारी बैंक के लिए बैंकिंग का भी एक कंपनी धारा, बैंकिंग की कंपनी धारा है। मतलब कंपनी धारा तो हमारा है ही, लेकिन उसमें बैंक जो है वो भी कंपनी है। इसलिए कंपनी धारा के अंदर, कंपनी धारा मतलब कंपनी कानून, है ना। तो कंपनी कानून तो अभी 2003 का नया आया है, लेकिन 2013 में नया आया है। लेकिन उसके पहले जो कंपनी धारा था 1949 मतलब 1949 का जो कंपनी धारा था उसने बैंक की एक परिभाषा दी है। वो परिभाषा में ये सब चीज़ है ना। लेकिन उसने लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया है, आगे पीछे किया है, तोड़ मोड़ के समझाया है ना। लेकिन उसके अंदर पूरा उसका मीनिंग आ जाएगा, है ना। और वो कौन सी बैंक के बारे में दिया है, व्यापारी बैंक के बारे में दिया है। तो उसने क्या बोला है कि व्यापारी बैंक किसे कहते हैं, व्यापारी बैंक किसे कहते हैं। तो व्यापारी बैंक जैसे कंपनी है वैसे ही एक व्यापारी बैंक एक संस्था है ना। व्यापारी बैंक ऐसी संस्था है जे बैंकिंग अंगेना व्यवहार मतलब ये सब व्यवहार, बैंकिंग अंगेना व्यवहार मतलब ये सब व्यवहार जो बैंकिंग के व्यवहार करे जो बैंकिंग का व्यवहार करे। तो बैंकिंग का व्यवहार किसे कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे लिखा है। अर्थात क्या करे, बैंकिंग के व्यवहार में क्या होता है, थापणों का बचतों को प्राप्त करना, उसकी सुरक्षा करना और उसको प्रजा में धिराण के रूप में देना और विविध क्षेत्र में निवेश करना और बीच में ब्याज का लेन देन आदान प्रदान करना। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो लास्ट में जो निवेश करने वाली बात है ना, उस निवेश को, उस विनियोग को बढ़ाने के लिए, है ना। तो इसमें वो लास्ट वाला टॉपिक पहले ले लिया है। अर्थात देश के अंदर, देश में विनियोग प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए, प्रजा की थापण बचतों का स्वीकार करे। प्रजा की जो बचत वाला पहले बाद में आया, पहले निवेश वाला आया, बाद में बचत वाला आया। प्रजा की बचतों को स्वीकार करे और स्वीकार करके क्या, वापस पैसा लोगों को चाहिए तो नहीं देने का, देना है। मतलब जो
ग्राहकों को जरूर पड़े, मतलब आवश्यकता होने पर वापिस करें। ग्राहकों को आवश्यकता है तो वो पैसे था स्वीकार किए तो वापस भी दे सकते हैं। और वो किस तरह से वापस दे सकते हैं, अलग अलग उसके तरीके होते हैं ना वापस करने के, है ना। तो वापस करने के कौन से तरीके हैं, और जिसमें से कौन से तरीके हैं, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, इत्यादि के द्वारा आहरण हो सके। समझ में आया आपको? यहाँ पे ये परिभाषा खत्म होती है, जो कि कंपनी द्वारा 1949 के अंदर दी गई है। किसके बारे में? व्यापारी बैंक के बारे में। तो फिर से जरा देख लेते हैं। व्यापारी बैंक एक ऐसी संस्था है, ध्यान दीजिएगा, संस्था है ना। वो शब्द लिखना है, संस्था शब्द नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जो बैंकिंग के व्यवहार करे मतलब कौन से, और इसलिए उसमें लिखा है कौन से कोई पूछेगा तो इसलिए उसमें लिखा है, अर्थात देश उसका उद्देश्य क्या है, देश में विनियोग को बढ़ाना। और उस उद्देश्य के लिए, मतलब देश में विनियोग बढ़ाने के लिए प्रजा की बचतों को स्वीकार करना, लोगों के पास पैसा प्राप्त करना है, जो ग्राहकों को आवश्यकता होने पर वापिस करें, मतलब जिसने यहाँ पे बचत की है उसी को ज़रूरत है तो वापस कर सकती है बैंक, है ना, कर हो सकती होनी चाहिए। और जिसमें से चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि के द्वारा आहरण हो सके, मतलब ग्राहक को खुद बोले कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरा पैसा है ना वहाँ पे अहमदाबाद में जो चेक डालेगा ना उसको चेक मिलना चाहिए, है ना। तो ड्राफ्ट के स्वरूप में, चेक के स्वरूप में वो अहमदाबाद में जो बैठा है उसको दे सकती है वो बैंक पैसा, तो उसके स्वरूप में वो आहरण कर सकती है वहाँ पे। ठीक है, चलो ख़त्म करें।